हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में और ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे इस टॉपिक के ऊपर इतनी रिक्वेस्ट आई है कि मैं बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। पता नहीं ये वीडियो बनाते बनाते किधर निकल जाएगी, तो आपने इसको ओपन माइंडेड होकर देखना है, ठीक है। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ओके। तो आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। कई बार होता है कि हमारी शादी को काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हमारी लाइफ में आता है जिसके कारण हम बहुत कुछ सीखते हैं, और उसके लाइफ में आने का क्या कारण है हम समझ ही नहीं पाते हैं। ना उससे मूव ऑन हो पाते हैं, ना उसके साथ रह पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कमिटेड होते हैं। इस रिलेशन के ऊपर मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ एक बार आप हमें रीडिंग के दौरान गाइड कर दें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या ये रिलेशन हमारे लिए सही है, क्या हम सही कर रहे हैं, या हमारे जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ ये चीटिंग है, या क्या है इस रिलेशन के कारण। क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज आए हैं कि जो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो चलें आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ अभी इस समय आप रिलेशन में हो, क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही भी है, क्या ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेने वाला है, या क्यों मिले हो आप दोनों, क्या रीज़न है कि इतना लंबा अरसा हो गया है आपकी मैरिड लाइफ को और आप इस रिलेशन में आए हो, इसका रीज़न क्या है वो देखेंगे। फिर सेक्सुअल डेप्थ से भी हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की, जिनसे आप प्यार करते हो, उनकी और आपकी क्या सेक्सुअली फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर। जो भी आएगा, जो भी दिखेगा, मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, प्रेयर कर लीजिए अपने लिए, ले लीजिए प्रभु का नाम। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है। देखो, मैं नहीं जानती कि मैं आपको कैसे समझाऊंगी, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा कुछ हो भी जाता है, फैमिली कार्ड आया है, आपकी फैमिली है, लेकिन फिर भी आप किसी और से प्यार करते हो, तो इसका कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। अगर तो आपको इस रिलेशन में वो सब कुछ मिल रहा है और सामने वाला पर्सन भी आपकी फैमिली को या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा है, तो आपको उस रिलेशन में बैलेंस बनाना होगा, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स आया है। यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी सिचुएशन के बारे में वो बात करना चाहते हैं, प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए। ओके, वेट गाइस, कार्ड्स गिर गए। मून कार्ड, एस ऑफ वैंड्स। मुझे थोड़े कार्ड्स भी सेटल्ड करने पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है इस तरह कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि क्या है। वर्ल्ड कार्ड, घूम के आप इस पर्सन से मिले हो एक बहुत काफ़ी लंबे अरसे के बाद, अपनी शादी के बाद में भी। यहाँ पे मेरे को लगता है आपकी शादी को भी काफ़ी 10-15 साल हो गए हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑल ज़ोडिएक साइन है, जजमेंट, फैमिली कार्ड आया है। ये कार्ड स्टार्टिंग में भी आया था। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 नंबर 2 बार आया है। वाह, क्या मैं बताऊँ अब। एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स, कुछ तो है इस रिलेशन में, तभी आप इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। कोशिश बहुत कर रहे हो उनसे दूर जाने की। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। किसी, आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, आपकी फैमिली है, आपने हद कोशिश की है इस पर्सन से मूव ऑन करने की, या उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेविल कार्ड आया है, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्शन है। वाओ, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स आया है। यार मुझे बताओ कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आती है। मेरे को कल मैसेज किया था किसी ने कि मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, या
आती नहीं है, कुछ ऐसे मैसेज था। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो अब हम बात करते हैं कि इस पर्सन का, पहले हम बात करेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है तो ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। मैं कार्ड सेट कर दूँ 1 मिनट। आई होप आपको कार्ड सारे के सारे विजिबल हैं। अगर हम अभी इस समय की सिचुएशन की बात करें तो अभी इस समय आप दोनों ही नो कांटेक्ट में हो। आपने उनको खुद ही ब्लॉक किया है, लेकिन आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। आप उनके साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील करते हो। दूर होने के साथ ही आपकी जान निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको 2-3 साल हो गए हैं एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन आज भी आप उनकी पिक्चर्स को देखते हो, उनको चेज़ करते हो। आपको उनको आपके बहुत से ड्रीम्स आते हैं, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से इस व्यक्ति के साथ मिलवाया गया है। कुछ लेसन आपको सीखने थे और कुछ लेसन आपके ज़रिए उस सामने वाले व्यक्ति को सीखने थे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो। मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हो और आज भी खुश हो। आप पूरी कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को खुश रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप काफ़ी उदास हो। आपका बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता है या उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ आता है। इस व्यक्ति से चाहे आप ज़्यादा नहीं मिले हों, आपकी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई हैं, बट आप आज भी उनके बिना एक खालीपन सा फील करते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने उनसे दूर जाने के लिए हद कोशिश की है, यहाँ तक कि आप आउट ऑफ कंट्री भी गए हो घूमने के लिए, लेकिन आपका मन वहाँ पे भी उनको तलाशता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान के कारण ही आपको सही मतलब पता चले कि प्यार क्या होता है। इस इंसान के कारण ही आप में एक ठहराव आया। आपकी लाइफ में अगर कोई है तो एक सच्चा इंसान है। ये इंसान आपके लिए राइट है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को मिलवाया गया है। हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है। यस, जिस इंसान के साथ अभी इस समय आप डील कर रहे हो, ये एक काफ़ी लॉयल पर्सनालिटी के हैं। ये काफ़ी अच्छे इंसान हैं। ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और ना ही ये कभी आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये रिलेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है। चाहे आपने इस रिलेशन को लेकर दूरी बनाई है, आप इस व्यक्ति से दूर गए हो, लेकिन आप कभी भी इस व्यक्ति के बिना लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आज भी आपकी वेट कर रहा है। आप दोनों ही मैरिड हो और अलग अलग पार्टनर के साथ आप मैरिड हो। आपके बच्चे हो सकते हैं, जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा या करूँगी और इससे मूव ऑन कर लूँगा। बट कहीं ना कहीं आपने ये एक तरफा डिसीजन लिया है, तभी तो आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है। जस्टिस का बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो यस, इस रिलेशन में जस्टिस नहीं किया गया है। आपने बिना कुछ क्लोजर दिए ही इस व्यक्ति को छोड़ा है और आपने उनको उस समय छोड़ा है जब आपकी इस व्यक्ति को काफ़ी ज़रूरत थी। इनजस्टिस हुआ है इस रिलेशन में। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई सिंगल मदर हो सकते हैं या डिवोर्सी भी हो सकते हैं। आपने खुद से ही उनको अप्रोच किया। आपने बड़े बड़े वादे किए कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, हर मुश्किल के टाइम में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा या रहूँगी। लेकिन जब उनको आपकी बहुत बहुत ज़रूरत थी तो आपने उसी समय इनका साथ छोड़ दिया। इस समय आपके जो व्यक्ति हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा अफेयर है, अगर मैं सिंपल सा आपको बोलूँ तो वो इस समय काफ़ी पेन में है, काफ़ी बहुत मुश्किलों को वो फेस कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ। मे बी आप उनको खुश रखने की हर कीमत कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो। आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो। उनका अनकंडीशनल लव आज भी आपको पागल बनाता है। आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं या आप सोसाइटी कॉन्शियस हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, डरते हैं किसी से। यहाँ पे मेरे को मेल एनर्जी ज़्यादा
मेल एनर्जी फील हो रही है, हो सकता है उनके फादर हो सकते हैं, उनका कोई बेटा हो सकता है, जिसके कारण वो आपको अपने आप से दूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, अब उनको ऐसे लग रहा है, अब आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, हम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपका बुरा हाल है। आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, आपका मन कहीं नहीं लगता है, बेचैन हो। मेरे को ऐसे लगता है कि हाल ही रिसेंटली आप लोग यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हो, उन्होंने कहीं ट्रैवल किया है इस चीज़ को भुलाने के लिए, उनसे दूर जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप असफल रहे हो इस सिचुएशन के लिए। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में सेक्सुअल रिलेशन भी बन चुका है। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, ओके। तो आपने उसको वैसे ही लेना है, कोई भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है। सेक्चुअली आपने उनके साथ वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है, मे बी आपने कभी अपनी मैरिड लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तभी आप ये चीज़ें आपको पागल बनाती हैं। आज भी उनकी तरफ आप एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हो, आपका मन करता है अपने पार्टनर, अपने जो जिनके साथ आप रिलेशन में हो, आपकी आंखें कहीं ना कहीं उनको ढूंढती हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी करते हो तो तब आप उनको फील करते हो, उनको इमेजिन करते हुए उनके साथ इन्वॉल्व होते हो, तभी तभी आप अपने आप को शांत फील करते हो। आपने उनके साथ सेक्स इतना, आपको एक अजब सी फीलिंग हुई थी जब आपने उनके साथ इन्वॉल्व हुए थे। वो आपकी हर खुशी को देखा करते थे, या आप उनको हर खुशी देते थे। आपका नशा आज भी उनके सर चढ़कर बोल रहा है, वो अभी भी आप भूल नहीं पाए हो उनको। यहाँ भी कुछ नेम इनिशियल हैं जो मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या तो ये आपका नाम का पहला लेटर हो सकता है, या आप जिनसे डील कर रहे हो उनके नाम का। जी है, एम है, पी है, वी, जे, एस, वाई, एन, क्यू। क्यू, क्यू, यस यस क्यू हो सकता है, ये उनका या आपका नाम हो सकता है। ठीक है जी। आप इनसे मिले, तब मिले जब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या आप किसी क्राइसिस को देख रहे थे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। लेकिन आपकी तरफ से या उनकी तरफ से ये जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को मिलाया गया है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग कुछ इस तरह की है कि हम एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल है। आप चाहकर भी उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है, यस, ये एक बिल्कुल ट्रस्टवर्दी इंसान है। 90% लोगों के साथ अगर मैं बोलूँ तो 90% यस है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो 10% है कि उनके साथ जो उनकी लाइफ में अगर कोई बंदा या बंदी आए हैं तो उनको उसमें चीटिंग मिली है। ठीक है, आप उनके बिना बहुत उदास हो, आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। सेक्सुअली आप दोनों में काफ़ी अट्रैक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप फील करते हो तो सामने वाला भी यही सिचुएशन फील कर रहा है। अभी आपका बोलचाल बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा देर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, या वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और बहुत जल्दी आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो आपका अगर, पहले हम ऐसे बात करते हैं, आपका अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, वो आपको चीट कभी नहीं करेंगे। ये 90% मेरे को जो यहाँ पे दिख रहा है, वो आप उनके साथ मिले हो, यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है, क्योंकि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और जो 10% लोग हैं जो हो सकता है कि उनको इस रिलेशन में, अगर शादी के बाद उनका रिलेशन बना भी है, तो उनको इस रिलेशन में चीटिंग मिली है, काफ़ी धोखा मिला है, पैसों का लॉस भी उन्होंने इस रिलेशन में देखा है। तो ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। अब हम सेक्सुअल डेक्स से चेक करना चाहेंगे कि आप दोनों की सेक्सुअली फीलिंग एक दूसरे को लेकर क्या है, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप उनके साथ कहीं डेट पे जाना चाहते हो।
आज भी आपके पास ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देखते हो, आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन बन चुका है और आपने उस फिज़िकल रिलेशन में काफ़ी इंजॉय किया है, ठीक है, जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि और कौन से कार्ड आते हैं और आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशन में हो क्या फीलिंग बताते हैं, राइट। टेम्परेंस ऐसे करते हैं, पहले कार्ड्स देख लेते हैं फिर बात करते हैं। 8 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ भी आया है, 8 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ भी आया है, डेथ कार्ड आया है। आपको इस रिलेशन में वापस जाना चाहिए और एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए और इस रिलेशन में आपको बैलेंस बनाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप जैसे कि अभी आप इस दुविधा में हो कि हम क्या करें, हम बहुत पेन में हैं, मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, तो आपको इस पेन से तभी पेन है कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, तभी ऐसे आप पेन फील कर रहे हो, आप कर्मा फेस कर रहे हो। आपके पास आज भी उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी इंजॉय किया है। आप मदर हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, आप जिनके साथ डील कर रहे हो। सेक्सुअली आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतने पागल हो और आपने इस चीज़ में इतना इंजॉय करा है कि हर दिन जो है आपने यहाँ पे करा है, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको अलग अलग अंडर गारमेंट्स में देखना में भी हो सकता है कि आप काफ़ी शौकीन हो सकते हो अलग अलग अंडर गारमेंट्स वेयर करने के लिए। उसके रिगार्डिंग आपने उनको पिक्चर्स भी भेजी हैं, जिसके कारण वो पागलपन की हद तक उन्होंने आज भी वो पिक्चर संभाल के रखी हैं। वो आपके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस इन्वॉल्वमेंट को आपने काफ़ी इंजॉय किया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है, उनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो ब्यूटी है वो आपको पागल बनाती है, चाहे वो 40+ हैं, चाहे वो 30+ हैं, लेकिन आपको वो 18+ ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कैरी ही इस हिसाब से किया है कि वो आपको पागल बनाता जाता है। यस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत हों और बच्चों की माँ वो लगती ना हो, जिसके कारण आप ये सोचते हो कि वाओ, ये इसी अपने आप को ऐसे कैसे मेंटेन करके रखती है या रखता है। द एम्प्रेस आया, सॉरी, द हाई प्रिस्टेस आया है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको, जैसे ये यहाँ पे कपल है और ये अकेला बंदा बैठा है, द हर्मिट आया है, आप तब उस दौरान अपने आप को काफ़ी लोनली फील करते हो। बॉटम, ओ सॉरी, मैं ये कार्ड नहीं रखूँगी, ये रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, आपको एक खालीपन सा फील हुआ है। यहाँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपने 3 या 4 बार ही आप उस पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हुए हो, लेकिन 3 या 4 बार इन्वॉल्व होने पर भी आपको उनका आज भी, अगर आपको 2 से 3 साल हो गए हैं अलग हुए, एक दूसरे से बात किए हुए, एक दूसरे को टच किए हुए, लेकिन आज भी आप उनको लेकर पागल हो। आपने लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि यस, मैंने जन्मों जन्मों का, मेरी जो अंदर की प्यास थी वो उसने बुझाई है, क्योंकि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हो तो आप एक अपने आप को खालीपन सा फील करते हो। ये क्यों है ये आपको समझ नहीं आता है। आपको उनको डिफरेंट कलर के अंडर गारमेंट्स में देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, मे बी वो बहुत शौकीन हो सकती हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि उनको आपका अपर पार्ट बहुत अट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको उनके प्राइवेट पार्ट को लीक करना बहुत अच्छा लगता है और आपको कहते हैं ना, जुनून है उनकी बॉडी को लेकर। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको सिर्फ सेक्सुअली या आपको उनके साथ सिर्फ सेक्सुअली ही अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस बंदे के साथ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ये पर्सन वही है। आप आज भी उनको प्यार करना चाहते हो, उनको अपनी बाहों में लेना चाहते हो, उनको नेक अपने साथ देखना चाहते हो। आप विजुलाइज भी आज भी उनके साथ यही चीज़ विजुलाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। चाहे आप भी 40+ हो, तब भी आप जब उनके साथ होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि हम अभी बहुत यंग हैं, 18+ हैं, कॉलेज में जाते हैं, और आपको वो सारी फीलिंग आती है उनके साथ जो यंग कपल्स को आती है, राइट। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में जस्टिस करना होगा।
अगर आपने उनको ऐसे बीच रास्ते में छोड़ा है तो यही कर्मा आपको सोने नहीं दे रहा है, उनसे दूर जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी आपकी वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेक्सुअली अगर मैं देखूं तो सेक्सुअली आप उनके साथ ही सेटिस्फाइड होते हो, आज भी उनको आप मिस करते हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स भी करते हो तो तब भी आप उनको विजुलाइज करते हो। इट मीन्स कि आपका जो प्यार है वो डेस्टाइन है, क्योंकि द लवर्स कार्ड आया है, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को मिलाया गया है। और ये हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको उनकी हेल्प के लिए भेजा है, तो तभी आपने वो हेल्प की ही नहीं, आपने वो कर्मा पूरा किया ही नहीं और उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जस्टिस करना है इस रिलेशन में। ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जो आपको चीटिंग देगा, आपका ट्रस्ट तोड़ेगा। लेकिन हाँ, 10% कुछ ऐसा परसेंट ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर 90% मैं बात करूँ तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए, आपको इन पे ट्रस्ट कर, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, आपने पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन को ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ दिया था, जिसके कारण आप फिर से इनसे मिले हो और आप वही सेम कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है। सेम वही आपने फिर वही रिएक्ट करा है कि आपने इनको बीच रास्ते में छोड़ा है या उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है। लेकिन आपको इस सर्कल को कंप्लीट करना है, क्योंकि नहीं तो ये बार बार आपके साथ हर जन्म में ये कर्मा आपके साथ, ये बैगेज आप लेकर हर जन्म में जाओगे। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बैलेंस बनाना है अपने। अगर आपके पार्टनर को इसके बारे में पता भी है तो अगर आप समझदारी से इस रिश्ते को चला सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, तो आपने ये करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी इस वीडियो को देखते हुए भी आप काफ़ी क्रेव कर रहे हो, आपका मन है कि घंटों आप उनके साथ नेक्ड बैठे रहो और दोनों हाथों में हाथ लेकर कोई मीठा सा सॉन्ग लगाएं और खूब इंजॉय करें। 4 ऑफ कप्स आया है। यस, आपके लिए यहाँ पे कुछ नंबर जो मुझे लग रहे हैं वो है 8 है, 4 है, 6 है, 7 है, 28 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई डोंट नो कि ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेजोनेट कर जाती है सबके साथ। आई होप आपको कुछ गाइडेंस भी मिली होगी कि आपको इस रिलेशन को कैसे लेके चलना है, क्यों आप इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने खुद ने ही इस रिलेशन में जस्टिस नहीं किया है। आपने किसी को बीच मझदार में मरने के लिए छोड़ दिया है। तो अब आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, बट आपको ये भी माइंड में रखना है कि ये एक जर्नल रीडिंग है और इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, और ये एक अलग टॉपिक था जो आपको पसंद आया होगा, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी की हेल्प हो जाए, किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो, तो ये आपने ज़रूर करना है, इसको शेयर करना है। चैनल पे आए हो पहली बार तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और खुश रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खूब सारा ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।